Hello students, let's continue our fourth chapter, Mansabdars and Jagirdars. As the Mughals expanded their areas to different regions, Mughals recruited diverse bodies of people, not only for Turkish Turanis or Iranis, but they recruit Indian Muslims, अफ़गान्स, राजपूत्स, मराठास, इन सब लोगों को उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में रिक्रूट किया। द पर्सन्स हु ज्वाइन मुग़ल सर्विसेज वर कॉल्ड मनसबदार्स। वो लोग जो मुग़ल सर्विसेज को ज्वाइन करते थे उनको मनसबदार कहा जाता था। मनसब मीन्स रैंक, कोई पोजीशन, उसके अकॉर्डिंग उनको सैलरी या मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको दी जाती थी। रैंक एंड सैलरी वर डिटर्मिन्ड बाय अ न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड ज़ट। कौन सा रैंक देना है, कितनी सैलरी देनी है, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को ज़ट कहा जाता था। द हायर द ज़ट, अगर ज़ट जितना हायर है उतनी उसकी प्रेस्टीजियस पोजीशन कोर्ट में, मेन पोजीशन उसको कोर्ट में, और उतनी ज़्यादा उसकी सैलरी। मतलब राजा के कोर्ट में कितनी उसको इज़्ज़त मिलनी है, कितनी उसको सैलरी मिलनी है, ऑल वाज बेस्ड अपॉन द ज़ट। तो जो मनसबदार्स होते थे उनकी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती थी कि दे हैव टू मेंटेन अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार, मतलब कैवेलरी मैन, मतलब घुड़सवार, या राजा के लिए, मुग़लों के लिए फ़ौज तैयार रखना। It was the responsibility of the Mansabdars. Mansabdars brought his cavalrymen for review, got them registered, their horses branded, and then received money to pay them as salary. मनसबदार के घुड़सवार जो होते थे वो उनको रजिस्टर करता था, अच्छी नस्ल के हॉर्सेस रखता था और उनको सैलरी देता था जो कि वो मुग़लों से रिसीव करता था। मनसबदार की जो सैलरी होती थी दैट वाज कॉल्ड जागीर्स। कई बार वो इख्तास की फॉर्म में, एरियाज़ की फॉर्म में उनको कुछ एरिया दे दिया जाता था एज सैलरी, जिसको जागीर बोला जाता था। बट मुक्तिज़ की तरह वी हैव डन इन द थर्ड चैप्टर दैट मुक्तिज़ मतलब जिनको कुछ एरिया राजा की तरफ से दिया जाता था, तो जो होल्डर होते थे उस इख्ता के या उस एरिया के, उनको मुक्ति बोला जाता था। मुक्तिज़ की तरह जो मनसबदार होते थे वो वहाँ पे नहीं रहते थे, मुक्तिज़ तो उस एरिया में रहते थे और उसको एडमिनिस्टर करते थे। बट ये जो मनसबदार होते थे, ये जो इनको एरिया दिया जाता था जागीर के तौर पे, ये वहाँ पे नहीं रहते थे, बट ये इन्होंने अपने सर्वेंट्स रखे होते थे जो उस एरिया से रेवेन्यू कलेक्ट करके आगे इनको डिपॉजिट करवाते थे। तो अकबर के राज में क्या होता था कि ये जो जागीर्स होती थी ये बड़ी केयरफुली असेस किए जाते थे ताकि इनसे जो मिलने वाला रेवेन्यू है वो मनसबदार की सैलरी के नियर अबाउट हो। बट औरंगज़ेब के केस में, औरंगज़ेब के राज में क्या हो गया कि ये जो एक्चुअल में उनको वो मिलता था रेवेन्यू, दैट वाज लेस दैन द ग्रांटेड सम, जितना उनको ग्रांट किया जाता था मुग़लों की तरफ से, तो वो उनसे कम होता था। तो जिसकी वजह से क्या होता था कि जो मनसबदार होते थे कई बार वो ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू कर देते थे। तो कई बार क्या होता था कि वो सेटिस्फाई नहीं हो पाते थे, क्योंकि जितना ग्रांट किया जाता था उनसे उन्हें कम रेवेन्यू मिलने की वजह से कई बार वो अपनी मनमर्जी का ही रेवेन्यू चार्ज करना शुरू कर देते थे। तो ये जो औरंगज़ेब था, ही वाज अनेबल टू कंट्रोल दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट्स इन द लास्ट ईयर्स। कुछ ये जो औरंगज़ेब था ये कंट्रोल नहीं कर पाया इस तरह की सिचुएशंस को। जितना इसने ग्रांट किया होता था वो मनसबदार के लिए कम होता था, मनसबदार अपनी मर्जी का रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू कर देते थे। तो इसकी वजह से क्या होता था, जो पेजेंट्स होते थे दे वर सफ़र ट्रीमेंडसली, मतलब बहुत ज़्यादा वो पेजेंट सफ़र करते थे। नेक्स्ट टॉपिक इज़ जट एंड ज़मींदार्स। जो मुग़लों की इनकम थी, द मेन सोर्स ऑफ इनकम वाज द टैक्स फ्रॉम द पीजेंट्स से टैक्स जो मिलता था दैट वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द मुगल्स। तो इन मोस्ट एरियाज़ द पीजेंट्स पेड टैक्स। जो बहुत सारे एरियाज़ में पीजेंट्स जो थे वो हेडमैन को या जो उनके लोकल मुखिया होते थे उनको टैक्स देते थे। तो द मुग़ल मोस्टली उन लोगों के लिए जो टैक्स कलेक्ट करते होते थे, जो इंटरमीडियरीज होते थे वहाँ से
टैक्स कलेक्ट करके आगे जमा करवाने के लिए उनको ज़मींदार बोलते थे। तो अकबर का एक रेवेन्यू मिनिस्टर अकबर ने अपॉइंट किया हुआ था, हिज नेम वाज टोडरमल। तो टोडरमल जो था वो अकबर का रेवेन्यू मिनिस्टर था। उसने बड़े केयरफुली सर्वे किया कि किसी 10 साल तक उसने सर्वे किया कि कौन सी क्रॉप उगाई जाती है, उस एरिया का कितना प्राइस है उस एरिया का। तो 10 साल तक सर्वे करने के बाद ऑन द बेसिस ऑफ दैट डाटा टैक्स जो था वो हर क्रॉप पे जो वो फिक्स किया गया। तो इस सिस्टम को, इस रेवेन्यू सिस्टम को ज़ब्त कहा जाता था। एंड इट वाज प्रेवलेंट इन दोज एरियाज़ वेयर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कुड सर्वे एंड कीप केयरफुल अकाउंट्स। ये उन एरियाज़ में प्रेवलेंट हुआ, लागू हुआ, जहाँ पे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो सर्वे कर पाती थी लैंड के ऊपर, या फिर वो प्रॉपर अकाउंट्स रख पाती थी। दिस वर नॉट पॉसिबल इन द एरियाज़ लाइक गुजरात एंड बंगाल में ये पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पे उनकी एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर नहीं थी या सर्वे वगैरह नहीं किया गया था। कुछ एरियाज़ में जो ज़मींदार थे दे एक्सरसाइज्ड अ ग्रेट डील ऑफ पावर, अपनी पावर यूज़ करते थे, कई बार मिस यूज़ करते थे। तो ये जो मुग़ल एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उनकी एक्सप्लॉयटेशन की वजह से कई बार रेबलन हो जाते थे, विद्रोह हो जाते थे। कई बार ज़मींदार और जो पीजेंट्स होते थे वो मिलके विद्रोह कर देते थे मुग़ल अथॉरिटीज़ के ख़िलाफ़। तो इनके जैसे अगर हम बात करें 17वीं सेंचुरी में, तो 17वीं सेंचुरी में मुग़ल एम्पायर को बहुत ही चैलेंजेस फेस करने पड़े इन विद्रोह की वजह से। नेक्स्ट है अकबरनामा एंड आईने अकबरी। अकबर ने अपने उसके एक बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड था अबुल फ़ज़ल, तो उसने अकबर ने उसको हिस्ट्री लिखने के लिए बोला। तो अबुल फ़ज़ल जो था ही रॉट 3 वॉल्यूम हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रेन। उसने अकबर के राज की हिस्ट्री 3 वॉल्यूम्स में लिखी, जिसका नाम उसने रखा अकबरनामा। तो जो फर्स्ट वॉल्यूम था दैट वाज डेल्ट विद द अकबर्स एंसेस्टर्स। फर्स्ट वॉल्यूम में अकबर के एंसेस्टर्स के बारे में था, और सेकंड वॉल्यूम में अकबर के राज के इवेंट्स के बारे में उसने बताया था। एंड जो थर्ड वॉल्यूम था आईने अकबरी का, इट डील्स विद द अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन। जो थर्ड वॉल्यूम था आईने अकबरी का, तो उसने उसमें अकबर की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उसकी आर्मी के बारे में, रेवेन्यूज़ के बारे में, और किस तरह का जोग्राफिकल एरिया था उसका एम्पायर का, उसके बारे में बताया। इट आल्सो प्रोवाइड्स रिच डिटेल्स अबाउट द ट्रेडिशंस एंड कल्चर्स ऑफ पीपल। यहाँ के इंडियंस लोगों के ट्रेडिशंस और कल्चर के बारे में उसने बताया। तो जब मोस्ट इंटरेस्टिंग आस्पेक्ट था आईने अकबरी का वो था कि इज़ इट्स रिच स्टैटिस्टिकल डिटेल्स अबाउट द थिंग्स एज डाइवर्स एज। उसने क्रॉप्स के बारे में, यील्ड्स, प्राइसेस, वेजेस, रेवेन्यूज़ के बारे में उसने स्टैटिस्टिकल डिटेल्स जो थी वो प्रोवाइड करवाई अबुल फ़ज़ल ने, जो कि अकबर का फ्रेंड था, और उसने उसकी हिस्ट्री लिखी थी अकबरनामा। Okay students, it is sufficient for today's video. In our next video we will discuss about the Akbar's policies. Thank you and have a good day.